अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जिससे कि शेर उस्मान की टीम आज हाज़िर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं शबाना वेलफेयर के फाउंडर के पास। हम लोग आए हुए हैं, इनका इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। सबसे पहले मैम आपका हम बहुत शुक्रगुज़ार है कि आपने अपना कीमती वक्त से टाइम निकाल के शेर उस्मान को टीम को दिया। थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। चाहे आप हों, चाहे और भी यूट्यूबर्स हैं जितने सारे, मैं तो उनको भी मोस्ट वेलकम करती हूँ कि हर लिहाज से वो लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो हमेशा अच्छा काम करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैम, आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। मैम आप ये बताएं, सबसे पहले आपने अपनी एनजीओ के बारे में हमारे देखने वालों को क्या बताएंगी? सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मा अब्दुल समी और इस एनजीओ के बारे में मैं बस इतनी सी बात कहूँगी कि ये एनजीओ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए खोला है और जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। मतलब उनका है कि हम ये पढ़ें, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ सकें, या अपने बच्चों को, कुछ माएँ हैं जो पढ़ा नहीं पाती हैं। ये एनजीओ उन लोगों के लिए स्पेशली काम करता है, यानी एजुकेशन सेक्टर पे काम करता है और लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ वो लोग आके बगैर किसी डरे, बगैर कुछ कहे हमसे हेल्प ले और जो है ना इस चीज़ को अपनी जो भी उनकी सलाहियत है उसे आगे बढ़ाएं, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो, चाहे वो किसी फील्ड में। लेकिन हमारा एनजीओ जो पोर्ट्रेट करता है वो सबसे पहले एजुकेशन पे ही करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एजुकेट होते हो ना तो आप पूरे एक माशरे को एजुकेट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह कहा जाता है अगर एक माँ एजुकेट है, ठीक है, तो वो अपने पूरी नस्ल को एजुकेट कर देगी। इसी तरह अगर आप खुद एजुकेट हो गए तो आप दूसरों को भी एजुकेट बहुत आराम से कर सकते हो। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक ऐसी इदारा हो, एक ऐसा एनजीओ हो जहाँ हम गरीब तबका या कोई भी ऐसा तबका जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, उनको हम प्रमोट करें और जाके हम अपनी तरफ से उनकी हेल्प करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, आपको एनजीओ के बारे में कैसे ख्याल आया? एनजीओ के बारे में मेरा ऐसा ख़्याल आया कि जब मैं अपने बारे में इसलिए सबसे पहले बताती हूँ कि इंसान अपने आप से ही शुरू करता है, अपने घर से ही शुरू करता है। तो मेरे फ़ादर की डेथ हुई तब जब मैं 7 साल की थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई करी है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आई। तो मैंने सोचा था लाइफ में जब भी कभी मेरा मुझे मौका मिला, ठीक है, जब भी मैं कभी इस काबिल खड़ी हुई कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं इतना कुछ सीखा हुआ हो कि मैं लोगों को सिखा सकूं, तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे लाजमी काम करूंगी। और इसकी सबसे ज़्यादा इसमें मेरी मदद की है डेफ़िनेटली मेरे हस्बैंड ने, समी मुख्तार ने। अगर वो नहीं होते तो मैं ये एनजीओ कभी नहीं खोल पाती। फिर मेरी मदर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे जो है क्या कहते हैं, बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी जो है फ्रेंड सर्कल है, सब ने इस चीज़ को बहुत अच्छा पोर्ट्रेट किया कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है। तो फिर आप एक स्टेप रखते हो ना, तो स्टेप 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 वो रखते ही चले जाते हो, ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा मैम, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा वो है, मोटिव है। मैडम, एक औरत होने के साथ-साथ आप एनजीओ के लिए वक़्त कैसे निकाल लेती हैं आप? ये पूरा दिन बहुत आपका आसान काम है मेरे लिए। इवन जब मैं एनजीओ का काम करती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। ये नहीं है कि घर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। आपके पास 2 फैमिलीज़ हैं, मतलब एक आपकी अम्मी का घर भी है, एक आपका जो है ससुराल भी है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ये सब होते हैं वहाँ। वहाँ रिश्ते आपके बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ-साथ भी मैं अपने एनजीओ को अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रही हूँ और इवन मैं एनजीओ के लिए ज़्यादा ईज़िली टाइम निकालती हूँ। अगर मेरा अपना कोई काम होता है तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ और एनजीओ के लिए मैं कहती हूँ नहीं, ये एनजीओ का काम है, आप ये फटाफट कर लो, ये वो मैं कर देती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपके एनजीओ के बारे में काफ़ी सुना है मैम हम लोगों ने, तो हमारा मकसद आपके पास आना, आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाना। क्या कहेंगी आप इन ख़वातीन के बारे में जो ये सोचती हैं कि बस शादी के बाद तो हमें हाउस वाइफ ही रहना है? नहीं, शादी के बाद हाउसवाइफ रहना है ये जुमला है ही नहीं। पहली बात है, इस जुमले को दिमाग से निकाल दें। कभी भी ये नहीं होता कि आप जाके बाहर ही जाओगे तो आप काम करोगे या बाहर ही जाओगे तो ही लोगों की हेल्प करोगे, नहीं। आप हेल्प ना अपनी सोच से करो, सिंपल। आप अपनी सोच पॉजिटिव रखोगे तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अगर आपके फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखिए हम फैमिलीज़ में रहते हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में, वहाँ ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम का है। ठीक है, तो वहाँ आप अच्छे से रहो। अगर आप वहाँ ये भी आपकी हेल्प हो रही है सोसाइटी में, आपको तो मदद करनी है ना किसी न किसी की, ज़रूरी थोड़ी है बाहर जाके करो। आप घर में ऐसे हेल्प करो, किसी और किसी का तबीयत ख़राब है आप काम कर लो, ये भी हेल्प है आपकी। तो हेल्प आप किसी भी सेंस में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वेलफेयर आपका टैग लगेगा तो ही आप हेल्प करोगे। पहले आप मदद अपने घर की करते हो, अपने रिश्तेदारों की करते हो, क्योंकि सबसे पहला हक इन लोगों का है। आपको ऊपर जवाब सबसे पहले इन लोगों को देना है, अपने रब को। उसके बाद फिर आगे पोर्ट्रेट करोगे ना, तो आप ये करें, ये हेल्प है आपकी, सिंपल। ठीक है मैम।
अच्छा मैम, लोगों के मसाइल हल करने में आपको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? अगर हाँ तो कैसे आप निपटती हैं उनसे? सबसे पहले प्रॉब्लम हमें जो वाक़ई आती है वो आती है, एक लड़की जो है ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। ये बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, आई एम सॉरी टू से। तो एक लड़की चला रही है तो ओ हो वाली कहानी होती है। तो हर जगह बहुत इश्यूज आते हैं, मीटिंग में बात करने में कुछ है तो जहाँ पॉजिटिव वाइब्स हैं वहाँ नेगेटिव वाइब्स भी हैं। तो ऑब्वियसली उसको बहुत प्यार से और आराम से टैकल करना पड़ता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे या मैं किसी पुलिस वाले को फ़ोन कर दूँ एग्जाम्पल, या मैं किसी रेंजर्स वाले को बुला लूँ कुछ, तो देखिए उससे मामला सिर्फ ख़राब होगा, बदनामी मेरी भी है, मेरे एनजीओ की भी है और चीज़ों की भी है। इस वक्त बेटर है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, जस्ट लीव इट आउट। कुछ दिन में खुद ही सामने वाला समझ जाता है कि चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं, आपका काम खुद ही स्मूथली डन हो जाता है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ औरतों को ऐसे देखा जा रहा होता है जैसे वो कोई एलियंस है, तो वहाँ वाकई काम करना एक समझ उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि यार क्या करें, काम करना है, जाना तो है नहीं। अगर एनजीओ वाले ही चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा इन गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ औरतों को फिर इतना प्रमोट भी नहीं कर रहे होते। अब हमें वो उन्हें बताना भी है कि भाई एजुकेट करो, हम फ्री दे रहे हैं, आप यहाँ दाखिला लो, हम फ़ीस पे करेंगे, काइंडली आप अपने बच्चों को भेज दो बस। ये बात समझाना भी ना ऐसे हो रहा होता है जैसे हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स वाकई हैं, बस फेस कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब साथ होता है तो सब कर लेते हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है मैम। मुल्क में मौजूदा ख़वातीन से मुतालिक जो मसाइल दरपेश होते हैं उन पर आपकी क्या राय है? किस टाइप के मसाइल की बात कर रहे हो? क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वो औरत को ही एक मसला बनाया हुआ है, इशूज़ डैट, आई एम सॉरी बट ये है, अगर औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है तो वो बिगड़ गई है। वो ज़्यादा तालीम हासिल, एक तो ज़्यादा तालीम हासिल कर ली, वो औरत बिगड़ी भी है। ये एक टैग लाइन है, पोर्टेल है, जैसे आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, खाना गर्म करो एंड दिस एंड डैट। हाँ, मैं उसकी भी थोड़ा मुखालफत करती हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ें सही नहीं है कि खाना गर्म करो वाली चीज़ नहीं। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि जहेज़ नहीं लीजिए, ये वाला है कि आप औरतों को जलाए नहीं, मारे नहीं, पीटे नहीं, आप इसमें उनको पूरे हुकूक मिले, चाहे वो कानूनी हो, ठीक है, चाहे वो आपको मज़हब ने दिए, और मज़हब ने जितने हुकूक औरतों को दिए ना, इतने तो शायद मर्दों के भी नहीं होंगे। आप कुरान तो खोल के पढ़ें पहले आपको यही नहीं पता हम हैं कौन, पहले ये सीख लें हम कौन हैं, फिर आप आराम से सब्र कर का दामन हाथ से पकड़ के सब जंग जीत सकते हैं। लेकिन तू मैं करके, बहस करके, लड़ झगड़ के आप जंग नहीं जीत सकते। जंग सिर्फ मोहब्बत से जीती जाती है। अच्छा मैम, जब आप एनजीओ में काम करती हैं तो आप कभी मुश्किलातें भी आती होंगी इंसान को, तो कभी हुकूमत की सपोर्ट रहती है आप लोगों के साथ, एनजीओ के साथ? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है हर एक के साथ खड़ा होता है, ठीक है। अब वो मैटर करता है कि आपका काम क्या है, पोर्टेल क्या है, ठीक है। तो उस हवाले से हुकूमत हर एक की ही खिदमत करती है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत खिदमत नहीं कर रही, वो जहाँ कर सकती है वो वहाँ करती है, क्योंकि वो अपना भी तो एक इदारा चला रही है। वो दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स को भी करेगी तो वो अपने इदारे कैसे चलाएगी? तो वो अपने लिहाज से काम करते हैं, हम अपने लिहाज से, हमें कभी ज़रूरत होती है तो हम हेल्प लेते हैं, अदरवाइज़ हमें अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे एनजीओ को ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं चाहे कुछ भी हो खुद ही से करती हूँ। मैम, जाते जाते आप हमारे फॉलोअर से और कराची पाकिस्तान की आवाम से आप क्या पैगाम देना चाहिए, मैसेज? मैं बस एक लफ्ज़ यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अल्लाह की रस्सी को जो है ना मजबूती से थामिए, क्योंकि हम अल्लाह को के बताए हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पे चलेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। चाहे वो हमारी ऐसी ज़िंदगी हो प्रोफेशनल, चाहे वो आप जो है घर की लाइफ के बारे में बात कर लें, कुछ भी, लेकिन आप अपने मज़हब को, अपने ईमान को नहीं छोड़ें। बस ये आप पकड़ के रखेंगे ना, आपकी मंजिलें तय हो जाएंगी और आपको ख़बर भी नहीं होगी। मुश्किलें सबके साथ आती हैं, इसका मतलब ये नहीं आप डर के हाथ जोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाओ। अगर एक हाउसवाइफ भी है ना तो उस प्रॉब्लम्स उसको भी हैं, एक बाहर काम कर रही है लड़की, प्रॉब्लम्स उसको भी हैं, उसको उसके हवाले से मसले और उनको उनके हवाले से। लेकिन आप बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, ठीक है, चाहे वो एक खाना खिलाना हो, चाहे वो 5 रुपये का सिक्का देना हो। आपके पास 1 रुपया है ना, वही कर दें। खैर मत करें आप 1 लाख रुपये, आप 1 रुपया कर दें, वो भी किसी का जो है बन जाएगा जाके मदद का सहारा। कोई मेंबर बनना चाहे आपको तो वो हमारे पेज पे कांटेक्ट करें, डेफिनेटली हमारे पेज पे नंबर्स डले हुए हैं, पूरी डिटेल्स डली हुई है शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे। आप आइए, आपको मेंबर बनना है, मोस्ट वेलकम। बल्कि हम तो चाहते हैं कि यूथ हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि यूथ से ही हमारा मुल्क है। अगर यूथ ही ये आज खड़ी नहीं होगी तो कल वो आगे आने वाली यूथ को क्या मैसेज देगी?
जैसे हमारे पास बहुत कुछ होता है देने बोलने के लिए, तो हमने सीखा है बड़ों से तो हम बोल रहे हैं ना, तो फिर हमसे सीखिए प्लीज़ और आगे प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आगे आने वालों को आपकी ज़रूरत है, हमारी नहीं। हम तो काम करके चले जाएंगे, आप लोगों को खड़ा होना है, तो आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए हमें। जज़ाकल्लाह। जैसे कि आपने मैडम का, शबाना मैडम का आपने मसूरी, शबाना मेरी मदर इन लॉ का नाम है। तो जिससे आपने इनका मैम का इंटरव्यू सुना, आपने शबाना वेलफेयर हमको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं शेर उस्मान की टीम की तरफ से। इन्होंने एक अच्छा ज़रिए, इन्होंने एक अच्छा सोचा हुआ है कि लोगों की मदद करना, तो आप भी इनकी मदद कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। जो कोई भी इनका मेंबर बनना चाहते हैं तो आप इनसे, जो शबाना वेलफेयर के नाम से इनका पेज बना हुआ है फेसबुक पे, तो आप उनसे रब्ता करें। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अल्लाह बन को इनके काम में इस्तिकामत अता फ़रमाए, अल्लाह बन को और तरक्की अता फ़रमाए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शेर उस्मान को, टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।